नमस्कार, मैं प्रकाशन। सनातन संस्कृति के माध्यम से हिंदू धर्म में जातक के जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के शरीर को संस्कारों में के द्वारा 16 संस्कारों के द्वारा बांधकर पवित्र धर्म की पवित्र सनातन संस्कृति की पवित्र बंधनों में पिरोकर देवीय संस्कृति के सिद्धांतों की ओर, देवीय संस्कृति के मोक्ष के द्वार की ओर अग्रसर करने का कार्य 16 संस्कारों में निहित है, जिससे जीव जगत के जीव निरंकुश और अहंकारी न होकर प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए दया, धर्म, शांति, परोपकार, विश्वास आदि के द्वारा प्रकृति के विकास में सहायक हो सकें, जिससे जीव 16 संस्कारों के माध्यम से जन्म से लेकर अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए देवत्व की ओर प्रोत्साहित हो मोक्ष प्राप्त करके देवत्व में विलीन हो सके। संपूर्ण सृष्टि में सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, वो अद्भुत और अलौकिक है। मानवीय श्रेष्ठता के द्वारा इन सिद्धांतों का पालन करते हुए श्रेष्ठ और उच्च आकर्षक संस्कार सहित शक्ति सहित पवित्र धर्म ग्रंथ के सिद्धांतों पर चलकर एक श्रेष्ठ जीवन जीना, यही संस्कार शिक्षा हमें ये संस्कार प्रदान करते हैं। जीव का जिनका वर्णन इस प्रकार है। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, दंपति के शारीरिक मानसिक वृद्धि के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य श्रेष्ठ संस्कृति का जन्म सुनिश्चित करना होता है। द्वितीय संस्कार पुष्यवन संस्कार द्वितीय संस्कार है। गर्भधारण के तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है। शिशु की सुरक्षा और मां के स्वास्थ्य को लेकर यह संस्कार किया जाता है। तृतीय संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार तृतीय संस्कार है। गृह शांति के लिए, शिशु विकास, परिवार और रिश्तों में जुड़ाव के लिए यह संस्कार किया जाता है। चतुर्थ संस्कार जात कर्म संस्कार। चतुर्थ संस्कार में पिता के द्वारा पुत्र के कानों में जन्म के तुरंत बाद दीर्घायु मंत्र फूका जाता है, जो चतुर्थ संस्कार हमें शिक्षा देता है। फिफ्थ संस्कार पंचम संस्कार होता है नामकरण संस्कार। जन्म के 10वें दिन के बाद शिशु का नामकरण किया जाता है। कुंडली और ग्रहों के अनुसार छठवां संस्कार षष्ठम संस्कार निष्क्रमण संस्कार। शिशु के पहली बार सूर्य देवता और चंद्र देवता के दर्शन कराए जाते हैं। सप्तम संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। 6वें महीने में पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है, अन्न पान की शिक्षा दी जाती है। अष्टम संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार। बालक को सिर के बाल मुंडन शारीरिक वृद्धि का प्रतीक होता है। सिर के बालों का मुंडन किया जाता है। नवम संस्कार विद्यारंभ संस्कार। अक्षर ज्ञान कराना होता है। 10वां संस्कार कर्ण भेद संस्कार। बालक बालिका दोनों के कान छेदना। 11वां संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार। बालक के जनेऊ धारण कराना, जिससे शरीर की पवित्रता बनी रहे। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। गुरुकुल में वेदों का अध्ययन प्रारंभ कराना। 13वां संस्कार शिक्षा समाप्त होने पर यह संस्कार किया जाता है। 14वां संस्कार समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना। 15वां संस्कार विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन के शुरुआत का संस्कार है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु को उपरांत शरीर और आत्मा को अग्नि में समर्पित करना। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से सही दिशा निर्देशन के द्वारा मनुष्य जीव जगत को पर्याप्त शिक्षा और उच्च ज्ञान के द्वारा अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, यही हमारे सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति का उद्देश्य है। प्रकृति और जीवों का संबंध
जुड़ने से मानवीय समाज में मोक्ष के मार्ग की ओर जाने के साधन परिपक्व होते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व बढ़कर आगे आता है। आने से जीव दिशाहीन होने नहीं पाता है। इन संस्कारों के अभाव से मानव जीव भी पशु जीवों की तरह होने लगे हैं। अतः सभी जीवों को इन संस्कारों का ज्ञान होना जरूरी है। जो निरीह और कमजोर जीव हैं उनको परिपक्व जीवों द्वारा इस ज्ञान को पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। यही मानवता है, हमें शिक्षा देती है और हमें जीने का उचित अवसर, एक शुभ अवसर देती है, जो प्रकृति के संतुलन को हम बराबर बनाकर अपने मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें। इन संस्कारों का ज्ञान होने से जीव दिशाहीन नहीं हो पाता और पवित्र बना रहता है आजीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक। धन्यवाद।